एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लासेस। दिस इज एकता। आई जस्ट होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि हम अपना टाइम मैनेज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे बच्चों को इवन ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मैम मैं टाइम मैनेज करने में एबल नहीं होती हूँ। जब भी हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं हम अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, कभी भी एनालाइज नहीं करते कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, हम अपना टाइम टेबल बनाने के बाद भी फॉलो क्यों नहीं कर पाते। वी आर इंटरेस्टेड, वी वॉन्ट टू गेट गुड मार्क्स, दैट्स वाई वी आर मेकिंग अ टाइम टेबल, बट वी आर नॉट एबल टू फॉलो द टाइम टेबल बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज सबके लाइफ में होते हैं और बैगेज इतना ज़्यादा होता है और स्ट्रेस और टेंशन में हम सभी अपनी लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो गया है कि टेंशन हमेशा हम अपने माइंड में रखते हैं, या फियर होता है किसी चीज़ का कि हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए तो टीचर डांटेगा या फिर बॉस डांटेगा, एनीथिंग एल्स। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट इश्यू। टाइम टेबल क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं स्टूडेंट्स? उन्होंने कभी एनालाइज किया हो तो कि हम जो टाइम टेबल बनाते हैं, या तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे डेली शेड्यूल्स होते हैं उसका हम अपना टाइम टेबल बना लेते हैं और वो हम फॉलो नहीं कर पाते, हम एबल नहीं होते उसको फॉलो करने में। मान लीजिए कि मेरा जो डेली शेड्यूल है वो ये है कि मैं स्कूल आ रही हूँ, स्कूल से घर जाके थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन चली जाती हूँ या कुछ और करने लग जाती हूँ। तो ये मेरा डेली शेड्यूल है। इवनिंग टाइम में मैं थोड़ा पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर मॉर्निंग टाइम में मैं अपना टाइम टेबल बना लेती हूँ। मेरा डेली का शेड्यूल यही है। फिर मैं एकदम से सोचती हूँ कि मेरा कम से कम मैं 3-4 घंटे पढूं, तभी मैं सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर पाऊंगी स्टडी। तो 3-4 घंटे कैसे हो पाएगा जब हम इतने ईयर्स से अपने बॉडी को वही चीज़ दे रहे हैं। हमारा जो बिहेवियर है, हमारी जो हैबिट है वो बन चुकी है। तो हैबिट 1 या 2 दिन में चेंज नहीं होती, बिहेवियर भी 1 या 2 दिन में चेंज नहीं होता। मैलअडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें हैबिट बनानी पड़ेगी। तो हैबिट बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्टली जो स्लीपिंग टाइम है या फिर जो पेरेंट्स हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं वो टाइम हमें ऐड नहीं करना चाहिए टाइम टेबल में। जो हमारा डेली रूटीन है, डेली शेड्यूल है, वो हमें ऐड नहीं करना चाहिए अपना टाइम टेबल में, क्योंकि हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। जो हमारा स्लीपिंग टाइम है उस टाइम हमें नींद आ ही जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 1 घंटा हैबिट बनानी है। हैबिट कब बनेगी? जब हम 1 घंटा स्टडी को कॉन्टिन्यूसली विद अटेंशन विद फोकस दे पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 घंटा पढ़ते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 3 घंटे दे देते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, सेम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो स्टूडेंट है 1 आवर वाला, उसका जो अटेंशन है, इंटरेस्ट है, फोकस है, वो टोटली किस पे है? स्टडीज़ पे है। और कुछ की जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होती है, वो क्लासरूम्स में जो सुनते हैं वो अच्छे से उसको लिख के भी आ जाते हैं और मार्क्स उसके एज इट इज सेम हो जाते हैं। तो जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा जो माइंड है वो सेट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारा माइंड, हम फिजिकली क्लासरूम में होते हैं या फिजिकली हम कहीं हैं, लेकिन वी आर लॉस्ट समवेयर, सो वी आर नॉट एबल टू गिव अटेंशन ऑल्सो। हमारा जब अटेंशन ही नहीं है तो हम बेशक से नोटबुक्स या बुक्स खोल के अपने सामने बैठे रहे, रीड आउट करते रहें, उसका रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि एटलीस्ट हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? 1 आवर से 15 डेज तक हमें वो चीज़ करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रैक्टिस है और रिविज़न है वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इस चीज़ में। अगर हम ये बोलते हैं कि हम फॉरगेट कर जाते हैं, फॉरगेट क्यों कर जाते हैं? बिकॉज हम उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते। हमें लगता है कि हमने सारी चीज़ें कर ली है अच्छे से और ये सब ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस और रिवीजन की एक अलग ही इम्पोर्टेंस है जो कि हमें करनी चाहिए, और लर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। 15 डेज तक हम 1 आवर तक
स्टडी करेंगे कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्ट वाइज। 10-10 मिनट्स हम सब्जेक्ट्स को दे देंगे। क्यों देंगे हम 10-10 मिनट्स? आप सब बोलोगे कि मैम ये तो इनफ ही नहीं है, दैट इज़ नॉट इनफ। यस, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट इनफ, बट फर्स्टली हमें क्या मेंटेन करना है? फर्स्टली हमें अपनी हैबिट बनानी है। हैबिट बनेगी, बिहेवियर में जाएगी। जैसे ही वन मंथ होगा हम 1.5 कर देंगे, सेकेंड मंथ होगा 2 आवर्स हो जाएंगे। मतलब ये है कि 3 and 4 मंथ्स में हमारा एक ऐसा बिहेवियर बन जाएगा कि हम प्रॉपरली टाइम मैनेज भी कर पाएंगे, प्रॉपरली टाइम से हम स्टडी भी कर पाएंगे। सो इसके बारे में थोड़ा और मैं डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे गाइस। एंड आप सभी को अगर मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो दिस चैनल एंड कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई भी साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ मटेरियल चाहिए या फिर कुछ आप ऐसे वीडियोस चाहते हो इन हिंदी, इन इंग्लिश, इन whatever you want to, so thanks to all, thanks for watching।